आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत। रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर गोंडा के बेलसर से है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बेलसर ब्लॉक से बाबा नगरसेन तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। हाथों में तिरंगा लेकर बड़ी संख्या में लोग यात्रा में शामिल हुए। पूरे मार्ग पर देशभक्ति का माहौल नजर आया और भारत माता की जय तथा वंदे मातरम के नारों से वातावरण गूंजता रहा। तिरंगा यात्रा का नेतृत्व ब्लॉक प्रमुख बेलसर राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ गुड्डू सिंह ने किया। यात्रा में क्षेत्र के विभिन्न गांवों से हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। युवाओं के साथ स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों की भी सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। वीडियो में भी तिरंगा यात्रा से जुड़े लोगों की बड़ी मौजूदगी और मीडिया से बातचीत का दृश्य सामने आया है। इस दौरान बड़ी संख्या में तिरंगे लहराते नजर आए। ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ गुड्डू सिंह ने तिरंगा यात्रा को राष्ट्र प्रेम और एकता का प्रतीक बताते हुए कहा कि तिरंगा देश की आन बान शान और लोगों से देश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाए रखने का आह्वान किया। यात्रा के दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद जैसे देशभक्ति के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। युवाओं में क्षेत्र यात्रा को लेकर के खासा उत्साह दिखाई दिया। बेलसर ब्लॉक से शुरू हुई यह यात्रा निर्धारित मार्ग से होते हुए बाबा नगरसेन तक पहुंची। रास्ते में लोगों ने तिरंगा यात्रा का स्वागत किया। हजारों लोगों की मौजूदगी ने यात्रा को भव्य रूप दे दिया। तिरंगे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हजारों लोग और चारों ओर गूंजते देशभक्ति के नारे। बेलसर की इस तिरंगा यात्रा ने स्वतंत्रता दिवस से पहले क्षेत्र में राष्ट्र प्रेम और एकता का संदेश दिया है। न्यूज 9 भारत से गोंडा संवाददाता मोहनलाल चौहान की खास रिपोर्ट। कैसा कार्यक्रम रखा गया है? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश में हम लोग अपने अमर शहीदों को याद करने के लिए, उनके बलिदान को याद करने के लिए प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त से पहले 15 शुरू करके 15 अगस्त तक तिरंगा यात्रा निकालते हैं। हर घरों पे तिरंगा लगाते हैं और हर लोगों को अपने अमर शहीदों की याद दिलाते हैं। इसी के तहत आज हम लोग बेलसर मंडल में तिरंगा यात्रा निकाले हुए हैं। तिरंगा यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य है कि हमारे आज़ादी में जो लोग बलिदान हुए हैं, जिन्होंने अपना जीवन त्यागा है, आने वाली पीढ़ी भी उनको याद रखे और ये देश लगातार स्वतंत्र ही बना रहे। दोबारा कोई विदेशी आक्रांता इसकी तरफ नजर न उठा सके। युवाओं और विद्यार्थियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से? देश को मजबूत बनाने के लिए युवाओं का विशेष योगदान रहता है। अगर हमारा युवा सशक्त रहेगा तो हमारा देश सशक्त रहेगा। आपने कहा भी सभी धर्म के लोग यहाँ पर हैं रैली में, क्या कहेंगे? हाँ, यहाँ पे हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सभी जाति धर्म मजहब के लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। तकरीबन कितने लोगों की संख्या में ये यात्रा निकली है आज? ये यात्रा लगभग 5-6 हज़ार लोगों की संख्या निकली है। अच्छा, इस तिरंगा रैली से आप आने वाले 2027 चुनाव की तैयारी की जा रही है कि कोई देशभक्ति? नहीं, हम लोग देशभक्ति में निकले हुए हैं। इसका राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हम लोग अपने देश के प्रति समर्पित हैं। पहले देश है, बाद में पार्टी और हम हैं। ये तिरंगा यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई थी और कहाँ पर समापन हुआ? तिरंगा यात्रा हमारे विकासखंड मुख्यालय से चली है और यहाँ बाबा नगरसेन के स्थान पे। मुख्य उद्देश्य क्या है? आज तरफगंज विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा निर्देशित तिरंगा पैदल यात्रा निकाली गई थी, जो विकासखंड बेलसर से शहीद स्मारक से स्टार्ट होकर के और बाबा नगरसेन के स्थान तक पैदल यात्रा गई थी। वहीं पर जाकर के समापन हुआ। दूसरा एक हमारे बीसी विकासखंड में दूसरा था पैदल यात्रा, जो उमरी ग्राम सभा में सुभाष इंटर कॉलेज है, वहाँ से निकल करके जफरापुर राम जानकी मंदिर तक, वहाँ पर उसका समापन हुआ। इस यात्रा को कुछ लोग राजनीति से जोड़ रहे हैं, विपक्ष जो है राजनीति से जोड़ रहा है कि इनकी यात्राएं जो होती हैं वो भी राजनीति से प्रेरित होती है, क्या कहना है? नहीं, ये विपक्ष का गलत आरोप है और विपक्ष है तो उसको तो उल्टा बोलना ही है। देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के महापुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी के अनुयायी हैं और आप लोगों को भी याद होगा, उन्होंने एक बार लोकसभा में
भी इस बात को बोला था, पूरे सदन में बोला था कि मेरा देश एक होना चाहिए, मेरी पार्टी रहे ना रहे, देश एक होना चाहिए। तो हम लोग उनके मानने वाले लोग हैं और राजनीति से इसका कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए इधर 1 साल में चुनाव होने वाला है, ये हम लोग पिछले कई वर्षों से मना रहे हैं। उस समय कोई चुनाव नहीं था। हम लोग अपने उन अमर शहीदों को याद करते हैं और अपने तिरंगा की जो हमारे भारत का गौरव है, हम लोग की शान है, उसके मान सम्मान में और हमारी जो नई पीढ़ी है उसको जागरूक करने के लिए एक ये माध्यम होता है कि हम लोग उनको भी ये बताएं। क्योंकि तिरंगा यात्रा अभी तक देखते होंगे आप, हम लोगों के यहाँ ज़्यादा कार्यक्रम 15 अगस्त 26 जनवरी को होता था, जो कि ज़्यादातर स्कूलों में होते थे, कॉलेजों में होते थे। तो इसमें हमारे जो नए बच्चे होते थे उन्हीं तक पहुँच पाता था। जो हमारे ग्रामीण गांव में परमानेंट रहने वाले लोग थे वो लोग इतनी सहभागिता नहीं कर पाते थे। लेकिन इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम लोग उनसे भी निवेदन करते हैं, उनको मनाते हैं कि आप लोग तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। अभी आप देखेंगे कल तरफगंज में था, जो बहुत ही ऐतिहासिक था। अभी बेलसर से जो निकला था वो भी अपार भीड़ थी। तो इससे एक देश प्रेम की भावना जागती है। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग इसको करते हैं। इससे राजनीति से कोई मतलब नहीं। स्वतंत्रता दिवस पे क्या अपील करना चाहेंगे? स्वतंत्रता दिवस के पूर्व भी सबको स्वतंत्रता दिवस की बधाई देना चाहता हूँ और अपील करना चाहता हूँ कि हमारा भारत, अखंड भारत की जो परिकल्पना थी हमारी, वो अखंड भारत बना रहे। इसके लिए हर व्यक्ति को, हर जात धर्म को ऊपर उठ करके देश की एकता और अखंडता के लिए एक होना पड़ेगा। युवाओं को मैं देश के प्रति तो संदेश क्या देना चाहूँगा, उनको रास्ता ही दिखाना चाहूँगा कि उनके जो आगामी भविष्य है, जब देश सुरक्षित रहेगा तभी हम लोग सुरक्षित रहेंगे। और देश को एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए जो छोटी छोटी बातें होती हैं, जो विपक्षी पार्टियों द्वारा समय समय पर जातियों धर्मों में बांट करके लड़ाया जाता है, हम लोग उससे ऊपर उठ करके और निष्ठा और ईमानदारी से पढ़ाई करके, अच्छी शिक्षा ले करके, क्योंकि अगर उनका भविष्य अच्छा होगा तो हमारे देश का भी भविष्य अच्छा होगा। और मैं अपने बच्चों से यही अपील करना चाहूँगा कि वो निष्ठा और ईमानदारी से अपने करियर के लिए और अपने देश के लिए लगन से मेहनत करें। स्वतंत्रता दिवस के पहले ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, तो इसका महत्व क्या है? ये हमेशा पहले से हमारा पार्टी का एक वो है कि 15 अगस्त से पहले पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जाती है। और इसका केवल उद्देश्य देश के प्रति लोगों को जागरूक करना है, राष्ट्र प्रेम को जन जन को जगाना है बस। और इसका यही उद्देश्य है कि हमारे हर व्यक्ति को इस जो तिरंगा हमारी शान है, इसके मान सम्मान, इसका जो प्रोटोकॉल है, क्योंकि आप देखे होंगे हजारों हजार हमारे तिरंगा यात्रा थे, सब अपने घर पे लेके गए हैं और सब अपने छतों पर उसका जो प्रोटोकॉल होता है उसको पूरा फॉलो करते हुए उसको लहराएंगे अपने अपने घर पे, जो कि इसके पहले नहीं होता। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूँगा इजाज़त। नमस्कार।